चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, एक तारा टूट जाने से फलक सूना नहीं होता। हेलो एवरीवन, मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम स्टार्ट कर चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हर चैप्टर से। पहले एमसीक्यू क्वेश्चन किए, फिर चैप्टर किए, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही करीब है। कुछ ही दिनों में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको जरूरत है ऐसी वीडियोस की जिसमें बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, जिसमें से ही आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो ऐसे क्वेश्चंस लेके मैं आ चुका हूं। पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, और इस वीडियो में हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने के बोर्ड के एग्जाम में आने के काफी चांसेस हैं। 100% वही आएंगे, उसी में से कुछ क्वेश्चंस रिपीट करेंगे क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। तो इस बार भी उम्मीद है ऐसा ही होगा। तो आपके लिए जो वीडियो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो आप एंड तक देखेंगे, वीडियो का फायदा उठाएंगे। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का फायदा कोई तो उठाए। आप फायदा उठाइए और अच्छे नंबर लेके आइए बोर्ड एग्जाम में, ताकि हमें भी खुशी हो और आपको भी खुशी हो। और कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं को हमारे तक पहुंचाइए, ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सके और आपको अप्रिशिएट कर सके। हम देखें कि हमारी मेहनत का फायदा हो भी रहा है या नहीं, हम सही डायरेक्शन में पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं, आपको जिसकी जरूरत है वो हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इस चैनल का नाम है मुफ्त शिक्षा, तो इस पे सभी प्रकार की शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुफ्त में दी जाएगी तो क्वालिटी कम होगी, क्वालिटी बहुत हाई लेवल की होगी। बस आपको रेगुलर वीडियो देखना है और पढ़ते रहना है। हमारे साथ जुड़ते रहिए और सीखते रहिए और अपने आप को इंप्रूव करते रहिए, अच्छे मार्क्स जो है लाते रहिए एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले आसान आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि इतना आसान क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएगा, नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 1 मार्क्स के। तो ठीक है, आपको सारी तैयारी कराई जाएगी। यहाँ फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा। तो आप तसल्ली से बैठ जाइए कॉपी पेन लेके और वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। आपको फर्स्ट में बोला गया है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी when the first term A and the common difference D are the given of the followings। ठीक है, आपको A दिया है और D दिया है, तो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट तो है नहीं कि मैं बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सबको पहले से पता होगा। ठीक है, तो जिसको नहीं पता उसको एक ओवरव्यू दे देता हूं, जिससे कि उसको भी समझ में आ जाए, उसको ये ना लगे कि उसके साथ कोई भेदभाव हो रहा है या फिर किसी प्रकार की नाइंसाफी हो रही है। तो देखो, A1 कैसे निकालते हैं, A को ही A1 बोलते हैं हम। फर्स्ट टर्म एपी का सेकंड टर्म जो होता है उसको हम A2 बोलते हैं। A2 कैसे निकालते हैं, A में जब D को हम प्लस कर देंगे तो हमारा A2 आ जाएगा। इसी प्रकार से A3 कैसे निकालेंगे, A में 2D को प्लस करेंगे तो A3 आ जाएगा। और इसी प्रकार से फोर्थ टर्म को A4 बोलते हैं और A4 निकालने के लिए A प्लस 3D करना होता है। तो चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में A कितना है 10 और D कितना है 10, तो A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा 10, A2 कितना हो जाएगा, ये है 10, ये है 10, तो 10 प्लस 10 20। इसी प्रकार से A प्लस 2D करेंगे। A कितना हमारा 10 और 2D, D कितना है 10, 10 का डबल कितना हुआ, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे हम 20 प्लस 10 हो गया 30। इसी प्रकार से A प्लस 3D, A कितना है 10
और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3D आ जाएगा। तो 10 इंटू 3 30, तो यहां कर देंगे 30 इक्वल टू में 40 हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट आप मुझे करके बताएंगे, थर्ड पार्ट में फिर से कर रहा हूं आपके लिए। यहां आएगा थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए सेकंड पार्ट का कि एपी क्या होगा, ठीक है। A1 ही A होता है, तो हमारा A कितना हो गया 4। A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस D करके, और A है हमारा 4 और D है -3, तो ये आ जाएगा 1। A3 निकालेंगे A प्लस 2D करके, A कितना है हमारा 4 और 2D, 2 का 2 और D है हमारा -3। इसे है सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 4 - 6 इक्वल टू -2। A4 निकाल लेंगे A प्लस 3D करके, A कितना है हमारा 4 प्लस 3 इंटू D, D कितना है -3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये आ गया 4 प्लस माइनस माइनस और 3 इंटू 3 9, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। तो एपी के हमने 4 टर्म्स जो है वो निकाल लिए। पहला ये रहा 10 20 30 40, ये फर्स्ट पार्ट के लिए है। थर्ड पार्ट के लिए 4 1 -2 और -5। अब आप मुझे सेकंड पार्ट करके बताएंगे कि उसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप पढ़ेंगे, फिर वीडियो पॉज करेंगे और फिर करके सॉल्यूशन देखेंगे कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। उम्मीद है सभी से हो जाएगा क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन होना ही चाहिए। बाकी जब नहीं होगा तो वीडियो को ऑन करेंगे और फिर देखेंगे, हम साथ में मिलके करेंगे इसे। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, विच टर्म ऑफ एपी, एपी का कौन सा टर्म, आपको एपी दिया है -81 होगा। आपको एक एपी दिया गया है, बोला गया कि कौन सा टर्म एपी का -81 होगा, ठीक है। और ऑल्सो इज एनी टर्म 0, और क्या कोई टर्म ऐसा है जो 0 हो सकता है। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। गिव द रीजन ऑफ फॉर योर आंसर, आंसर के लिए रीजन क्या देंगे, हम जो सॉल्यूशन करेंगे वही हमारा रीजन होगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। एपी में एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म को हम A1 बोलते हैं। A1 है हमारा 21। D कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, A2 में से A1 को माइनस करके हम D निकालते हैं। A2 कितना है 18 माइनस A1 है 21, तो D कितना आ जाएगा हमारा -3। कुछ तो कमेंट करके बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं। कमेंट में रिस्पॉन्स आना चाहिए आप लोगों का। ये -3 आ गया, ठीक है। हमें A पता है, D पता है, और ये कौन सा टर्म है, मतलब n फाइंड करना है। ये -1 -81 कोई टर्म हो भी सकता है कि नहीं, तो हमें क्या दिया गया है an -81। हमें फाइंड क्या करना है, n हमें फाइंड करना है। अगर an के फॉर्मूले में हम इन सबको पुट करेंगे, n प्रॉपर वैल्यू आ गई तो मतलब वो AP का पार्ट होगा। अगर n फ्रैक्शन में आया या पॉइंट में आया तो ये AP का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का मतलब लास्ट टर्म होता है, nth टर्म भी बोलते हैं। n का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू D। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। a कितना है हमारे पास, a है 21 प्लस n-1, D कितना है, D है -3, क्या लिखेंगे -3, और an कितना है, an है -81, तो -81। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। -81 इक्वल टू 21 प्लस n-1 -3, ये प्लस का 21 है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा।
-81 -21 इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो इसको करेंगे तो 102 आ जाएगा, 102 आएगा, वो भी माइनस का, ठीक है, n-1 इंटू -3। ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे साइड चेंज करेंगे, जब इस साइड जाएगा ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये -102 डिवाइड में -3 इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कट गया, 3 से कैंसिल करेंगे, देखते हैं कैंसिल होता है कि नहीं। 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, बचा क्या 1 10, और फिर ये 12 बन गया, और 12 कब आता है 4 बार में, 3 4 जा 12, 34 आ गया n-1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 34 + 1, n की वैल्यू आ गई 35। मतलब जो -81 है वो इस एपी का पार्ट है, जो 35 टर्म है, जो 35वां टर्म है A35 है, वो आएगा -81, ठीक है। अगला क्या चेक करना है कि जीरो किस इस एपी का पार्ट है कि नहीं है, तो एन को क्या रखना है, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, एन को 0 रखना है, सेकंड पार्ट में एन को हम 0 रख लेते हैं, एन इक्वल टू 0। एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a + n-1 इंटू डी, ठीक है। एन दिया है 0, ए कितना था हमारा, ए था 21 + n-1, डी कितना है, डी है -3, ये आ गया -21। अब ये मत पूछना कि -21 क्यों आया, ठीक है, इतना तो सबको पता होना चाहिए ना। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, ये 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 n-1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। मतलब 0 भी एपी का पार्ट है और -81 भी इस एपी का पार्ट है। तो हमने ये प्रूव कर दिया, हमने फाइंड कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और स्टेप बाय स्टेप समझ के करना है, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन चेंज कर दिए जाए, इसी स्टेटमेंट पे दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। आपको रटना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें बोला कि चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। देखिए सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आप इसे करेंगे, जल्दी कीजिए, ट्राई कीजिए, आपसे हो जाएगा मुझे पता है। चलिए करते हैं। ये -150 है, चेक करना है कि ये होगा एपी का पार्ट या नहीं होगा। तो इसको क्या मानते हैं हम, एन, तो इसे एन लिख लेते हैं। ए एन कितना है -150, और ए कितना है हमारा, एपी का फर्स्ट टर्म है 11, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 82 में से A1 को माइनस करके, तो 8 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, नहीं -3, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए, एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। एन क्या दिया है हमें -150, क्या लिखेंगे -150 इक्वल टू ए कितना है 11 + n-1 और डी है -3। तो चलिए इस +11 को इस साइड चेंज कर देंगे तो -11 आ जाएगा। तो -150 - 11 इक्वल टू n-1 -3। तो चलिए इसे कर लेते हैं सॉल्व। -150 और -11 कितना होगा बताइए, -161, यही होगा क्या, प्लस करना तो आता है ना, n-1 -3।
अब -3 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा, आप लोगों को समझना है और सीखना है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसे कैंसिल करेंगे 3 से तो ये 5 पे जाएगा, 1 बचेगा, 3 3 सा 9, 2 6 3 सा 18, तो 53.6 समथिंग आएगा n -1 की वैल्यू। तो n की वैल्यू आ जाएगी 54.6। और मैंने आप लोगों को बताया था कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। अगर पॉइंट में या फ्रैक्शन में है तो वो एपी का पार्ट नहीं है, पॉइंट में फ्रैक्शन में नहीं है, प्रॉपर नंबर है तो एपी का पार्ट है। तो ये पॉइंट में नंबर आ रहा है तो ये एपी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो -150 जो होगा वो इस एपी का पार्ट नहीं है। ऐसे हम चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एपी, जिसका A3 और A9 आपको दिया गया है 4 और -8, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो आपको बताना है कि कौन सा टर्म, मतलब n की वैल्यू क्या होगी कि an जो होगा वो 0 होगा। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है समझ के। ठीक है, पहले समझना है पढ़ के। तो देखिए आपको थर्ड टर्म दिया गया एपी का, थर्ड टर्म का मतलब A3 दिया गया। A3 कितना है, A3 है 4, यहां लिखेंगे 4। फिर आपको A9 दिया गया है, A9 कितना है, A9 है -8, तो यहां लिखेंगे -8। आपको निकालना क्या है, विच टर्म ऑफ एपी। an दिया गया है 0, n आपको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। जल्दी ट्राई कीजिए। आप सभी को पता है हम A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को लिखते हैं हम A + 2D, और A3 की वैल्यू क्या है 4, A3 की जगह 4 लिख देंगे, A + 2D, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार से A9 को लिखेंगे, A9 को क्या लिख सकते हैं, A + 8D, और A9 हमें -8 दिया है तो -8, A + 8D, ये हो गया हमारा सेकंड। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से क्या सीखा हमने, A + 2D = 4, और दूसरा क्या है A + 8D = -8। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। साइन चेंज करेंगे पहले और फिर साइन चेंज कर लिया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। उम्मीद है सबको प्लस माइनस तो आता ही होगा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आता होगा। चैप्टर 3 में हम सीख चुके हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बस साइन चेंज करके दिखाऊंगा। ठीक है, साइन चेंज किया तो ये कैंसिल हो गया, यहां पे बचेगा हमारा -6D = यहां पे बचेगा 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, D की वैल्यू -2 आ गई। तो इस इक्वेशन में अगर D की जगह -2 रखेंगे तो 4 = A + D की जगह हमने रख दिया -2, तो -4। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, A की वैल्यू हमारी 8 आ गई, D की वैल्यू -2 आ गई। तो हमें निकालना क्या था, N की वैल्यू। तो N का फॉर्मूला लगा देते हैं ना, यहां कर लेते हैं, AN = A + n-1 × D। तो an कितना है हमारा 0, A कितना है, A है हमारा 8, n-1, और D कितना है -2। ये 8 है, इस साइड जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, n-1 -2, -2 इंटू में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। बेसिक्स सा तरीका आप लोगों को आता होगा, इसे कैंसिल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। n-1 की वैल्यू 4 है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5।
बहुत ही सिंपल वे में हमने सॉल्व कर लिया। इससे क्या पता चल रहा है कि जो फिफ्थ टर्म है, जो पांचवी टर्म है A5 है, वो 0 होगा। ठीक है, A5 क्या होना चाहिए, 0 होगा। इसमें बोला था कौन सा टर्म 0 होगा, हमने बोला A5 0 होगा। अब कैसे आपको चेक भी करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है या फिर गलत है। देखिए जैसे हमारा A5 आया 0 के इक्वल। ठीक है, तो देख लेते हैं कि A5 0 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। A5 का मतलब होता है A + 4D। A क्या है हमारा, A आया 8, तो यहां लिख देंगे 8 + 4D कितना है, -2। तो यहाँ पे प्लस का 8 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 8 आ जाएगा, तो ये 0 होगा। तो हमने चेक भी कर लिया कि A5 है वो 0 ही होगा। हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं सॉल्यूशन को। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसको समझ में ना आया हो वो कमेंट में पूछ सकता है कि ये वाला स्टेप मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, और कमेंट से भी पहले आपको लाइक करना पड़ेगा वीडियो को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट 54 टर्म। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है कि एक AP दी गई है आपको। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा टर्म A54 से 132 ज्यादा होगा। मतलब A54 निकालेंगे, अगर उसमें 132 जो है प्लस कर देंगे तो वो कौन सा टर्म आएगा, ये बताना है। सिंपल सी बात। तो चलिए निकाल लेते, सिंपल सी बात। AP से हमें मिल जाएगा A की वैल्यू है 3 और D भी मिल जाएगा। A2 में से A1 माइनस करेंगे, मतलब 15 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ गया 12। ठीक है, हमें निकालना है क्या, A54। पहले A54 निकालेंगे। A54 निकाल लिया हमने। A54 कैसे निकाल सकते हैं, A + 53D। A कितना हमारा 3 + 53 और D है हमारा 12। तो 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 53 एकम 53, क्या हो गया 6, 3, 6, 6, 3, 6, 6, 3, 6 और +3 कर देंगे तो 6, 3, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है A54। लेकिन हमें निकालना क्या है, N क्या दे रखा है 634 + 132। ठीक है, तो उसने बोला 54 टर्म में हम 132 ऐड कर दे तो कौन सा टर्म आएगा। तो 54 टर्म हमारा क्या निकला था 639 639 और उसमें हमने 132 प्लस कर दिया। तो हमें पता करना है कि n कितना होगा, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इसे तो इरेज कर लेते हैं हम। चलिए इसे प्लस कर लेते हैं पहले। 9 और 2 11 का 1, 3 और 3 6 1 7 और 6 और 1 7। फिर से देख लेते हैं 740 70 71। ठीक है, तो आपको बताना है n की वैल्यू। n का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। n क्या है, n हमारे पास 771, A है हमारे पास 3, यहाँ लिख देंगे 3 + n नहीं पता, और D है हमारे पास 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। 3 प्लस का है, 3 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 771 में से 3 माइनस कर देंगे तो n - 1 × D आएगा।
तो अगर 3 माइनस कर दिया तो ये 68, n-1 इंटू 12। अब 12 मल्टीप्लाई में है तो 12 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 768 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट आना चाहिए आप लोगों का, ताकि हमें पता चल सके कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, जल्दी बताइए क्या आएगा, चलिए साथ में करते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, तो ये 6 से जाएगा, 12 छिक 72, 72 और 4 76 हो गया, और 36, 12 चौक 48, तो ये आ गया 64। n-1 की वैल्यू आ गई हमारी 64, तो n की वैल्यू आ जाएगी 65। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी थी, n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इस क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 65। 65 हमारा आंसर होगा, मतलब A65 जो होगा वो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि A65 जो होगा A54 प्लस 132 होगा। ठीक है, 54वें पद से 132 ज्यादा होगा, A 65वां पद। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालते हैं और समझते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको बोला है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं चलता कि इसमें ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, निकालना क्या है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे बहुत ही इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है। तो देखिए, मल्टीपल ऑफ 4 देना है, तो डिफरेंस क्या होगा, 4 4 का ही होगा ना। मान लीजिए पहला 4, फिर 8, फिर 12, तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का आएगा, 4 का ही आएगा। तो डी तो हमें मिल गया, डी क्या मिला, D4 मिल गया हमें। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। ठीक है, अब आपको बताना है 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स। तो 10 और 250 के बीच में मल्टीपल्स कौन कौन सा आएंगे, 12 आएगा, 16 आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, 12 16 20। ठीक है, तो सब 10 के बाद कौन सा मल्टीपल है, 12, तो ए कितना आ जाएगा, 12। अब 250 से कम, मतलब बीच का मतलब क्या होता है कि 10 से ज्यादा और 250 से कम। 250 से कम कौन सा नंबर है वो पता चल जाए, कौन सा मल्टीपल है वो हमें पता चल जाए, तो हमें एन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए कैसे निकालते हैं एन की वैल्यू। ये 12 कैसे पता चला ये भी देख लेते हैं एक बार। ये जो 10 है, देखिए 10 है, किसके मल्टीपल चाहिए, 4 के, तो 4 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 2 ना, 2 रिमाइंडर बचा ना, और इन दोनों के बीच में चाहिए, मतलब 10 तो हो नहीं सकता। अगर मैं इस 10 में 2 प्लस कर दूंगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, इसलिए ये 12 आ गया। अब एन देख लेते कैसे आएगा, एन है 250, मान लो लास्ट का टर्म है हमारे पास। ठीक है, 4 के मल्टीपल चाहिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, बचा क्या 1, ये 10, 4 दूनी 8, 2 10, 2 बच गया हमारे पास। क्या बच गया, 2 बच गया। तो 2 बच गया, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, 2 ज्यादा हो रहा है, अगर हम 2 माइनस कर दे तो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। 250 में से 2 माइनस कर दे तो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा 4 से, मतलब 4 का मल्टीपल बन जाएगा, और मिडल में भी, बिटवीन में भी आ जाएगा, 10 और 250 के बीच का नंबर भी आ जाएगा। तो 250 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 248। तो एन क्या होना चाहिए, 248। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत पढ़ते हैं, इसलिए आपको 2 2 बार बताना पड़ता है। ठीक है, देखिए
आपको बोला 10 और 250 के बीच का नंबर चाहिए, तो ये वाला तो इसके बाद का नंबर आप पता कर लेंगे कि 12 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है। और आपको अब 250 से पहले कौन सा नंबर आएगा ये पता करना है। तो 250 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा आपका उसमें से माइनस कर देंगे, 250 में से इसे माइनस कर देंगे। देखिए जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6, फिर बचेगा 1 0, 10 आ गया, तो 2, फिर 2 रिमाइंडर बच गया हमारा, 2 शेषफल बच गया। तो 250 में से 2 माइनस कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा जो 4 का मल्टीपल होगा, 250 से छोटा। तो 250 में से 2 माइनस कर दिया तो 248 आया। तो 248 4 का मल्टीपल है, हमें पता है। अब देख लीजिए, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 2 आएगा, 62 आ जाएगा। तो हमें पता है कि ये मल्टीपल है और लाइज भी कर रहा है, 10 और 250 के बीच में भी आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसे सॉल्व। हमें निकालना है n निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है हमारे पास 248, a कितना है 12 प्लस n माइनस 1, n तो पता ही नहीं है, और d कितना है, d है 4, तो यहाँ पे 4, ठीक है। ये 12 प्लस का है, 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 248 में से 12 माइनस कर देंगे, n माइनस 1 4, तो क्या आ जाएगा आपका 6 3 2, तो 236 बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। 4 से मल्टीप्लाई हो रखा है तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे साइड चेंज करके। तो 236 को 4 से डिवाइड कर देंगे, साइड चेंज हो जाएगा, तो n माइनस 1 इसको करेंगे तो 5 चौक 20 हो गया, यह आ गया 5, और 9 चौके 36, तो यह आ गया 59। 59 बराबर n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 60। हमें निकालना क्या था कि कितनी नंबर्स लाई करेंगे 10 और 250 के बीच में, और हमने निकाल लिया, n की वैल्यू 60 है, मतलब 60 ऐसे नंबर हैं जो 10 और 250 के बीच में आएंगे जो 4 के मल्टीपल्स हैं। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप लोग खुश होंगे क्योंकि आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले आपको खुद करना है ट्राई, उसके बाद देखना है सॉल्यूशन। तो पहले आपके आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, फिर चेक करना है कि सही है कि गलत है, क्योंकि इसी को हम प्रैक्टिस बोलते हैं। आप प्रैक्टिस खुद से तो करेंगे नहीं, मैं कराऊंगा तभी करेंगे, तो मैं करा रहा हूं आपकी प्रैक्टिस, तो आप करिए जरूर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। एपी के 3 टर्म्स निकालने हैं। अगर कुछ टर्म्स दे रखा है, टर्म्स का सम दे रखा है आपको, देखिए जैसे आपको A4 और A8 का सम कितना दिया है, आपको दिया 24, और आपको दूसरा A6 और A10 का सम कितना दिया है 44। आपको ये दिया गया है तो आपको बताना है कि एपी क्या होगा, एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या होंगे, एपी कैसे बनेगा, ठीक है, एपी के पहले 3 टर्म्स क्या क्या होंगे। तो चलिए निकालते हैं। एपी के 3 टर्म्स निकालने के लिए पहले हमें ए और डी पता होना चाहिए। तो इस 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए और डी निकालेंगे। तो देखिए A4 है, इसे लिखते हैं A प्लस 3D। A8 है A प्लस 7D 24, A प्लस A 2A, 7 प्लस 3 10D इक्वल टू 24। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ A प्लस 5D हो जाएगा इक्वल टू 24।
तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। इसी प्रकार से इसे सॉल्व कर लेंगे। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को अलग अलग दिखे, कंफ्यूज ना हो। a6 को लिखते हैं a प्लस 5d और a10 को लिखते हैं a प्लस 9d इक्वल टू 44 है। a प्लस a 2a हो गया, प्लस 9 और 5 14d इक्वल टू 44। इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 7d इक्वल टू 44। तो a प्लस 7d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 22। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इस दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम। पहला इक्वेशन क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन है a प्लस 7d इक्वल टू 22। साइन चेंज कर दिया हमने, जो प्लस प्लस के थे उन्हें माइनस कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, ये -2d बचा हमारे पास और यहाँ पे -10 बच गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आ गई 5। d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू मिल जाएगी। d की 5 आ गई, d की 5 थी ना, हाँ, तो a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 12 माइनस 25, यह आ जाएगा माइनस का 13। तो आपको AP निकालना था, तो यहाँ लिख देंगे AP, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है -13। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस d करके, a प्लस d, तो ये क्या आ जाएगा, क्या 8 -8, फिर +5 करेंगे -8 में तो -3। इस प्रकार से ये आगे बढ़ता रहेगा। तो AP क्या मिला हमें, AP मिला -13 -8 और -3। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप भी कर सकते थे इसे, पर आप लोगों से नहीं हुआ क्योंकि आपका कमेंट नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों से नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपका कमेंट आएगा तभी मैं मानूंगा कि आप लोगों से हुआ। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मैं मान सकूं, मुझे पता चल सके कि आप लोग कर रहे हैं और आप लोगों से क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। तभी तो लेवल बढ़ाएंगे ना हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि रामकली जो है वो सेव कर रही है 5 रुपए पहले वीक में, ठीक है। हर साल के पहले वीक में 5 रुपए सेव कर रही है वो, और इंक्रीज कर रही है वो वीकली सेविंग को 1.75 से। इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, तो फाइंड ये। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए। पहले आपको बोला गया है कि रामकली एक लड़की है, वो सेव कर रही है 5 रुपए हर सप्ताह, ठीक है, 5-5 रुपए सेव कर रही है। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसमें, ए की वैल्यू हो गई हमारी 5। फिर अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगली लाइन में बोला गया है कि देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, इंक्रीज करती जा रही है। पहले 5 किया, फिर 5 में इतना इंक्रीज कर दिया, फिर जितना आया उसमें इतना इंक्रीज कर दिया, मतलब हर वीक में इंक्रीज करती जा रही है वो। तो डी की वैल्यू मिल गई हमें, कॉमन गैप मिल गया 1.75 का, ठीक है। अब बोलेगा कि कितने वीक के बाद वो सेविंग इतना बन जाएगा, 20.75 बन जाएगा। मतलब an की वैल्यू दी है हमें और नंबर ऑफ वीक निकालना है, मतलब कि n निकालना है, n फाइंड करना है। तो क्वेश्चन इसलिए आपके सामने रखा गया इसे, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पर आपको पढ़ के समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। अब मैंने ये लिख के दे दिया आप लोगों को, तो आप लोग तो बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन ये लिखने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं आ जाता ये, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल ठीक है,
ठीक है, यही होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चलो फॉर्मूला तो याद है आप लोगों को, एन दे रखा है 20.75 और ए कितना है 5, n माइनस वन, डी कितना है हमारे पास, गैप है 1.75 का। ठीक है, ये 5 प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20.75 में से 5 माइनस कर देंगे तो n माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 15.75 और n माइनस वन मल्टीप्लाई है 1.75 से। ठीक है, तो चलिए अगला करते हैं और देखते हैं। ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड कर देंगे 1.75 से n माइनस वन। अब काफ़ी बच्चों को पॉइंट्स में डिवाइड करना नहीं आता है, पॉइंट्स में डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। देखिए पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद, ऊपर भी है और नीचे भी 2 नंबर के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देंगे। फिर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर भी 5 के फैक्टर है, नीचे भी 5 के फैक्टर है, तो दोनों कट रहे हैं तो कैंसिल करेंगे। 5 या 15 बचा क्या 2, 5 25, ये आ गया 35। फिर 5 से इसे कर लेंगे ऊपर वाले को, तो ये आ जाएगा 5 या 15 और फिर 5 या 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 7, 5 25, क्या यही आएगा, नहीं सॉरी बीच में 0 भी आएगा, 3015 आएगा। ठीक है, अब इसे हम कर देंगे 35 से डिवाइड, या फिर से 5 से करते हैं तो ये 7 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 6 पंजे 30 और 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, 6 पंजे 30। ठीक है, फिर 7 से करेंगे तो 7 अट्ठे 56, 57 58 59 60। डिवाइड सही किया हमने, एक बार फिर से कर लेते हैं चेक, मुझे लगता है डिवाइड गलत कर दिया हमने। ठीक है, ये 7 5 हो गया और 15.75 को हम 1.75 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया हमने। 25 से जाएगा क्या, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 50 75। ठीक है, ठीक है 25 से काट देते हैं, 25 25 चौके 100, 25 पंजे 25 न्यूवी, नहीं सॉरी 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, तो 25 सत्ते 175 आ गया और 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, बचा क्या 7, 25 दिया 75, 9 7 63, तो n माइनस वन इक्वल टू 9, n की वैल्यू क्या आ गई 10। तो 10 वीक में वो पूरे 20.75 रुपए जमा कर लेगी। ठीक है, अगर पहले वीक में 5 रुपए जमा करती है, फिर इंक्रीज करती है 1.75 से, तो वो 10 वीक में 20.75 रुपए जमा कर लेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ काटने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जल्दी नहीं करनी है आप लोगों को, सही करना है, थोड़ा टाइम ही लगे पर सही करना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी में कितने टर्म्स होंगे इस एपी में। ठीक है, और जिसका सम जो है वो 78 दिया गया, जिसका सम 78 दिया गया। तो देख लेते हैं दिया क्या 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 है। ए दिया गया है 24, डी दिया गया है 21 - 24,
तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, और हमें एस एन दिया गया है 28। तो आपको फाइंड क्या करना है, एन। हाउ मेनी टर्म्स, एन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन 78 दिया है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 78 के। n तो निकालना ही है हमें, n/2, a कितना है 24 का डबल 48, n-1, d कितना है -3, लिख देंगे -3 इक्वल टू 78। इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसे, n/2 48 से सॉल्व करेंगे तो ये -3n प्लस का 3 आ जाएगा 78। इसको ऊपर करते हैं तो n/2 48 प्लस 3 कितना हो गया 51 माइनस 3 n इक्वल टू 78। अब ये 2 है तो इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में है तो n 51 माइनस 3n इक्वल टू 78 का डबल कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो 51n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 156। तो अगर इन दोनों को साइड चेंज करेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 153, अच्छा कॉमन आ रहा है क्या कुछ, इनमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन 3 दिख रहा है मुझे, n स्क्वायर माइनस 3 एकम 3 2 7 1 17 तिया 51। ठीक है, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, बहुत बढ़िया, कॉमन आ गया। इसका साइड चेंज करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 52 के फैक्टर करने हैं तो 52 का हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 52 का एलसीएम क्या होता है, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 बचा क्या 1 6 26, यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ 13, तो 13 प्लस 4 17 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 13 प्लस 4 कर देते हैं, -13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है n, तो n माइनस 13, इसमें से कॉमन आ रहा है 4, तो n माइनस 13 इक्वल टू 0। इन सब में से कॉमन आ रहा है n माइनस 13, तो बचा क्या n माइनस 4। सेकेंड चैप्टर में बहुत ही आसान तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया गया था, तो आपको समझ नहीं आ रहा तो सेकंड चैप्टर पहले देखिए, सेकंड चैप्टर सीखना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, 5 6 को कर पाएंगे। तो n की वैल्यू एक बार 13 आ जाएगी और एक बार 4 आ जाएगी। तो क्या बोला गया है कि आपको n निकालना है, तो n की जगह या तो 13 आ जाएगा एक बार और एक बार 4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा और सबने क्वेश्चन कर लिया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आपको इसको करना है। कैसे करेंगे इसे, कुछ आइडिया है? चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है, लास्ट टर्म 45 दिया है, एंड द सम इज 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, आपको निकालना है क्या है, n और d, ये फाइंड करना है। आपको दिया क्या है,
ए जो है वो 5 है, एंड एल या एन भी बोल सकते हैं या फिर एल बोल सकते हैं हम, लास्ट टर्म 45 है, और एस एन दिया है आपको 400। इन सब का यूज करके एन और डी बताना है। तो कैसे बताएंगे? सोचिए, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। मुझे तो सबसे पहले ये लग रहा है कि एन का फॉर्मूला लगाया जाए। देख लेते हैं क्या मिलेगा एन के फॉर्मूले से। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है 45, ए क्या है हमारा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी डिफरेंस क्या है नहीं पता, तो 45 है और ये प्लस का 5 है, इस साइड जाके -5 हो जाएगा। 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा n माइनस 1 की वैल्यू। तो फिर चलिए इसको 1 मान लेते हैं। एस एन की वैल्यू निकालते हैं हम, एस एन की वैल्यू। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो एस एन कितना दे रखा है 400, एन एन अपॉन 2, एन का एन था अपॉन 2, 2a कितना होगा 2a का मतलब 10, क्योंकि a है 5, 5 का डबल 10, और n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू तो हमें पहले पता है ना 40, यहाँ से 40, ये हो गया 400, n अपॉन 2, 40 और 10 50, इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो 400 बराबर 25n, n की वैल्यू आ जाएगी 400 अपॉन 25। 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 बचा 15, 25 5 30 10 40, 150 बच गया। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, तो ये आ गया 16। तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। हमें क्या निकालना था n निकालना था, तो n तो हमने 16 निकाल लिया, n आ गया हमारा 16। तो यहाँ पे 16 रखेंगे इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी 40 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। 40 n माइनस 1, n कितना था 16, 16 में से एक गया 15, सॉरी यहाँ पे d था, यहाँ पे d था, तो d की वैल्यू आ जाएगी 40/15 बराबर d। इसको करेंगे 5 से, 5 या 15, 8 पंजे 40, तो d की वैल्यू आ गई 8/3। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, सबने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। और अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बोला क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी विच 7 टर्म एंड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको सम निकालना है, S22 निकालना है। देखिए S22 निकालना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। D आपको दिया गया है 7 और A22 दिया गया है 149। देख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व करना। A22 क्या होता है, A22 को लिखते हैं A प्लस 21D, ठीक है, ये है 149। A क्या है, A दिया क्या हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म इज AP इन विच, नहीं A नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। 21, D कितना है 7, A प्लस 7 10 4 9, तो A की वैल्यू क्या आ गई 2। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि 149 में से 147 चला गया तो 2 बचता है, तो आप लिखेंगे 2
ये बच्चों को बताया जाता है, आप लोग बड़े हो गए हैं तो आपको इतना तो समझ में आएगा ही, ठीक है। हमें निकालना है S22, तो n की जगह क्या होना चाहिए 22 2 a, 2a क्या है 2a प्लस 21d, 21 क्यों n-1 इंटू डी, तो n 22 था, 22 में से 1 गया 21d, ठीक है। यह आ गया 11, यहाँ लिखेंगे 11, 2a, a है 4, ठीक है, 21 इंटू डी, 21 इंटू 7, यहाँ लिख देंगे 7, यह आ जाएगा 11, 4, यह आ जाएगा 7, 14, यह आ जाएगा 11, ये 51 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 151 को 11 से, 151 और 151, ठीक है, 1661, 1661। आप लोगों ने इसे मल्टीप्लाई करके देखा, लेकिन मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, जो आपको किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो उसको काफी इजीली कर सकते हैं आप, बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है, बहुत ही सेकंड्स में आंसर बता सकते हैं। जैसे 151 को 11 से इंटू करना था हमें, तो इंटू करके देखना पड़ा। तो देखिए कैसे, क्या ट्रिक है, ये जो 1 है और ये 1 है तो दूर दूर लिख लीजिए, ठीक है। पहले दो को प्लस कीजिए, 5 और 1 6, लास्ट दो को प्लस कीजिए, 5 और 1 6, आंसर क्या आया 1661, और 1661 ही तो हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से भी हम 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे 23 है, इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, 23 है, 2 और 3 को अलग अलग लिख दिया, 2 और 3 5, आप करके देख लीजिए यही आंसर आएगा। मान लीजिए 142 है, इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 और 2 को अलग अलग लिख दिया, फिर पहले दो को प्लस करेंगे तो 4 और 2 6, फिर लास्ट के दो को प्लस करेंगे तो 4 और 1 5, तो ये आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर निकाल के चेक करके भी देख सकते हैं, मैं सेकंड्स में आंसर बता सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसी ट्रिक्स का यूज करके अपनी कैलकुलेशन को काफी इजी और शॉर्ट बनानी है। आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ट्रिक्स सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोगों को करके बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। होमवर्क में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप कब देंगे, आप अभी भी करके दे सकते हैं और बाद में भी करके दे सकते हैं। अगली वीडियो आने से पहले आपका आंसर कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। और कैसे आंसर देंगे, ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 भी बहुत आसान है, इसको भी होमवर्क में लिखेंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। 13 जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको काफी बार कराया जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। कुछ मेहनत तो आप लोग भी करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 16 टर्म ऑफ एपी। चलिए निकाल लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, थर्ड A3 और A7 का सम कितना दिया है 6, तो ठीक है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो A+2D और A7 को A+5D इक्वल टू 6, सॉरी A+6D, A7 को A+6D लिखेंगे। A+A 2A हो जाएगा, ठीक है,
6D और 2D 8D, 6 + 2 8D, ये इक्वल में 6 था, 2 कॉमन आ रहा है तो a + 4D = 3। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। अब आपको बोला है कि इसके प्रोडक्ट है A3 एंड A7 का प्रोडक्ट कितना है 8। A3 को क्या लिखते हैं हम a + 2D, A7 को a + 6D, ये है 8, a + 2D और a + 6D। अब बताइए क्या कर सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म। a और d कैसे निकलेगा, कुछ आइडिया है। थर्ड टर्म, सेवेंथ टर्म ऑफ AP इज ये एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। ओके, प्रोडक्ट इज 8। सोचिए थोड़ा, कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और सोचने की कोशिश कीजिए। इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, स्क्वायर्स में बन जाएगा, और स्क्वायर में हमें आंसर नहीं चाहिए। अभी सभी को अगर एक ही वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर दे तो, सबको डी की फॉर्म में लिख दे तो, जैसे ए है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं 3 - 4D, ए की जगह हम 3 - 4D भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन से वैल्यू निकाल लिया हमने, तो ए की जगह हम लिख लेते हैं 3 - 4D + 2D। यहाँ पे a की जगह 3 - 4D + 6D = 8। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 3 माइनस का 2D बचेगा यहाँ पे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस का 2D बचेगा = 8। तो आपको दिख रहा होगा एक फॉर्मूला, याद होना चाहिए आपको, a² - b² का फॉर्मूला, जो एक बार तो प्लस हो जाता है और एक बार माइनस हो जाता है। ठीक है, तो a + b a - b यहाँ पे दे रखा है, तो a² - b² लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2D का स्क्वायर 4D² = 8। 9 इस 8 को इधर ले जाएंगे तो माइनस, इस 4D को साइड चेंज करेंगे तो प्लस का 4D², तो 1 = 4D²। तो यहाँ पे करेंगे 1/4 = D², तो D की वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस माइनस का D की वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस माइनस का। ठीक है, तो A की वैल्यू निकालेंगे, A की वैल्यू क्या आएगी फिर, D की वैल्यू 1/2 आएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 2, तो एक बार तो 1 आ जाएगा। अगर 2 हमारा D प्लस का लिया तो 2A जो आया हमारा 1 आया, और D माइनस का लेते 1/2 तो A जो आता हमारा वो 5 आता। निकालना क्या है हमें कि फर्स्ट 16 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, मतलब S16 निकालना है, S16। इसके लिए क्या करेंगे 16/2 2A प्लस n-1, 16 - 1 15D। चलिए कर लेते हैं, 16 को 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 8। 2A कितना था हमारा, A है, 1 से ही सॉल्व कर लेते हैं, 1 है A, तो ये आ जाएगा 2, 15, D कितना 1/2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 + 15 8
यह आ जाएगा 19/2, यह आ जाएगा 4। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 19 का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे 9 चौके 36 का 3, 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप कर सकते हैं इसे चाहे तो। देखिए जैसे आपको 4 को 19 से मल्टीप्लाई करना था, तो आप डायरेक्ट ना करके 19 को क्या लिख सकते हैं, 20 - 1। आपको पता है कि 4 से 20 को करेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 और ये -4, तो यहाँ पे 76 आएगा। डायरेक्ट बता सकते हैं आप, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है ऐसे सॉल्व करने में, ठीक है, ऐसे तो इजीली हम इंटू कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, हैबिट में रहेगा ये तरीका, तो आप इजीली कर सकते हैं। अब मैंने इस क्वेश्चन को a बराबर 1 और d बराबर 1/2 लेके सॉल्व किया। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर आएगा अगर a बराबर 5 और d बराबर -1/2 लेके सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम। उम्मीद है हमने सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए, और जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए हैं वो आप करके लाएंगे और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो हमने सीरीज चलाई है इसका फ़ायदा सब उठा सके। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।